हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और अपने वक्त और अपनी पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। हालांकि हमें यह भी पता है कि वक्त थोड़ा सा टफ है। हम जी रहे हैं एक ऐसी इस समय वक्त और दुनिया में जिसकी हमने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। लेकिन घबराइएगा नहीं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप एक योद्धा हैं, आप एक वॉरियर हैं और आप श्रमेव जयते के नियम का पालन करते हैं। साथ में आप भारत सरकार के मूल मंत्र जिसमें कहा जा रहा है स्टे होम, स्टे सेफ और साथ में हमने कहा स्टे वर्किंग के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो वेल डियर स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि सोने को, गोल्ड को जितना आप तपाएंगे, गरमाएंगे, वो और निखर करके आता है। उसी अंदाज में आप भी मेहनत और परिश्रम के माध्यम से अपनी इस योग्यता को, अपनी इस काबिलियत को पहचानेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं बी एबल टू के यूज को। बी एबल टू का जो हिंदी होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है योग्य या समर्थ होना। हिंदी सेंटेंस का अंत होगा योग्य या समर्थ होने पर। एबल वर्ड जो अपने आप में है वो एडजेक्टिव होता है। इसको अगर हम अन्य पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करते हैं तो ये एडवर्ब है एबली। उसका मीन्स होता है योग्य समर्थ होना और एबली का मतलब हो जाता है योग्यता पूर्वक या कुशलता पूर्वक। इसका नाउन हो जाएगा एबिलिटी, जिसका मतलब योग्यता या कुशलता होता है। और इसको अगर आप वर्ब बनाना चाहते हैं तो इसमें en लगाना पड़ता है, जिसका मतलब होता है इनेबल, यानी योग्य समर्थ बनाना। डियर स्टूडेंट, जैसा आपको पता है, कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया में कि पकड़ो कैच, जीतो मैच। और साइंस की दुनिया में कहा जाता है, मैथमेटिक्स में कहते हैं, यदि आपने फॉर्मूलाज को याद कर लिया तो समझो आपने सवालों को हल कर लिया। उसी अंदाज में आजम कह रहे हैं कि यदि आप स्ट्रक्चर्स को रेडी कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अंग्रेजी के अनुवाद करना, स्पॉटिंग एरर्स वगैरह को हल करना बड़ा ही आसानी से आ जाएगा। आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे, प्रॉब्लम्स क्लियरर बन जाएंगे आप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिएगा, अगर आप प्रेजेंट के सेंस में ले रहे हैं तो प्रेजेंट के सेंस में सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर आएगा, साथ में एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स हम यहां ले सकते हैं। ये प्रेजेंट के साथ में एबल टू, बी एबल टू जो है यहां बीई का मतलब होता है इज एम आर, वॉज वर, विल बी या शैल बी के सेंस में ले सकते हैं, उनको ये रिप्लेस करेगा। इनका यूज बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कैन का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस स्ट्रक्चर्स को आप भली भांति समझते रहिएगा। आपको बताते चले कि पहला पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए है, सिंपल सेंटेंसेस के लिए है, ये पास्ट के सेंस में है सिंपल सेंटेंसेस में, और ये फ्यूचर के सेंस में है सिंपल सेंटेंसेस में। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस जो हिंदी का है उसके प्रारंभ में क्या आया है, प्रश्नवाचक के तरीके से है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को ले लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट बीई एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपको लगता है कि वो कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है जो मिडिल में आया है, तो फिर हम सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द को ही लिखते हैं। WH वर्ड उसी को कहा गया, क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं आप, WH फैमिली भी कह सकते हैं। जैसे वॉच है, वैन है, वाई है, वेयर है, हाउ है, ये सब यहां आ जाएंगे। उसके पश्चात पहले वाले फॉर्मूले का प्रयोग हम करेंगे और इस साइड से हम इनको नेगेटिव बना सकते हैं। इज एम आर या वॉज वर्ब के पश्चात आपको नॉट ऐड करना है, विल और शैल के बाद नॉट ऐड करना है, और अगर क्वेश्चन भी है तो बस हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेना है, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। WH के साथ में इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो था स्ट्रक्चर्स का सफर, और हमें उम्मीद है कि आप इसको भली भांति तैयार कर लेंगे, समझ लेंगे। इसके पश्चात हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इन स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम एग्जाम्पल्स की चर्चा करें, एग्जाम्पल्स की बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से अनुवाद को कैसे समझते हैं, कैसे स्पॉटिंग एरर्स वगैरह को हम समझ सकते हैं, उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उसके साथ। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम जैसा कुछ सेंटेंसेस को देख रहे हैं, ये
हिंदी में हमने लिए हुए हैं, जैसे पहला सेंटेंस है, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में समर्थ है, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में समर्थ है, ऐसे भी इसको लिया जा सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाता है। इन सभी हिंदी के सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं ये भी आप समझते रहिएगा। जैसे हम कहें वह है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा ही। अब इस कंडीशन के आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसका यूज करेंगे। तो ये हो गया आपके लिए ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, और यहां पर हम ले सकते हैं फ्लुएंटली। ये एक स्ट्रक्चर के आधार पर हमने इसे हल किया हुआ है कि ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में समर्थ है या वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है, ये कंडीशन। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कैन को भी इसके साथ में रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी एक कंडीशन यहां बनती है सॉरी। और उसी अंदाज के लिए इसको हम देख सकते हैं। क्लियर है? अब इसको समझिएगा, तुम चल सकते हो, तुम चल सकते हो, या कहिएगा तुम चलने में समर्थ हो, या कहिएगा तुम चल पाते हो। इन तीनों सेंटेंसेस को हम बनाएंगे यू। अब क्योंकि यू यहां पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन का है, इसलिए हम यहां से आर को पिक करेंगे, ये वाला केस। और ये हो गया यू आर एबल टू वॉक या मूव, है ना, ये कंडीशन यहां पर बन जाती है, यू आर एबल टू वॉक या यू आर एबल टू मूव। इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, यू कैन वॉक या मूव, ये भी आप इसे कर सकते हैं, यू कैन वॉक या यू कैन मूव। इस कंडीशन से भी हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से हम टू बी एबल टू का यूज करें, या हम कैन की मदद से भी इनको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये तो था एक पॉजिटिव सेंस। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमें लेना है नेगेटिव में, तो देखिएगा कैसे हम नेगेटिव की चर्चा करते हैं। तो चलिए नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। वेल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका स्वागत है। देखिएगा यहां पर अगर सेंटेंस में आ रहा है धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, या हम ये कहें कि वह धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, ये भी कह सकते हैं हम कि वह धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। इस सेंटेंस को डियर स्टूडेंट्स हम इस तरह से ले सकते हैं कि ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये सेंटेंस हमने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसको चाहे हम तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ही इज नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यानी इंग्लिश फ्लुएंटली के स्थान पर फ्लुएंट इंग्लिश भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी ले सकते हैं, ही कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यानी चाहें तो कैन नॉट का यूज करते हुए भी इस सेंटेंस को आप डिजाइन कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, इसे आप बना सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ही इज अनेबल
टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ही इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी इस स्ट्रक्चर को प्रयोग करते हुए भी आप बना सकते हैं, यानी यहां पर आप अनेबल का यूज भी कर सकते हैं। इस तरह से हम जितने भी चाहें धारा प्रवाह सेंटेंसेस को बोल सकते हैं और उनको डिजाइन कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे वो चल नहीं पाता है, वो चलने में समर्थ नहीं है, तो हम कहेंगे ही इज नॉट एबल टू वॉक, है ना। वो जल्दी सुबह उठ नहीं पाता है, तो हम कहेंगे ही इज नॉट एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। वो अपने सवालों को हल नहीं कर पाता है, तो हम कहेंगे ही इज नॉट एबल टू सॉल्व हिज सम्स या क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स। कह सकते हैं हम इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को हम फॉर्म कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंसेस को। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो देखिएगा यहां पर अगर हिंदी में सेंटेंस कुछ ऐसा आ रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे, क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे, या क्या तुम मेरी मदद करने में समर्थ हो, या क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं हिंदी में, तो जैसा हमने बताया है, बता रहे हैं कि अगर प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले आप विल या शैल को ले सकते हैं, और यदि कैन के माध्यम से कर रहे हैं तो सबसे पहले कैन ले लेते हैं और फिर सेंटेंस को उसको सॉल्व करते हैं, क्लियर करते हैं। तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा। क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे, यानी हम बनाएंगे विल बी एबल टू की मदद से। देखिएगा किस तरह से, सबसे पहले हमने लगा दिया विल यू बी एबल टू हेल्प मी। ये देखिएगा स्ट्रक्चर, विल यू बी एबल टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे, इस तरह से ले सकते हैं। या दूसरा स्ट्रक्चर है कैन यू हेल्प मी, यानी इस तरह से भी इसे हम बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, और हिंदी सेंस आपके इस तरह से हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव भी है, तो हम अगले स्ट्रक्चर में यानी इसी वाले स्ट्रक्चर में क्या करेंगे कि यहां पर हम नॉट को अप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी एबल टू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं इस बात को। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर, इसमें आगे डेवलप कर देंगे, या हम कहें कि यहीं पर हम चाहते हैं आपको बता दें कि ये जो है यू और बीई के पहले हम यहां पर नॉट लगा देंगे। तो विल यू नॉट बी एबल टू हेल्प मी, विल यू नॉट बी एबल टू हेल्प मी, या ये हो जाएगा कैन यू नॉट हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्पोकन की दुनिया में से यूज करना फ्लुएंसी के साथ कलेक्चुअल लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश में, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो विल है और ये जो नॉट है, इन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे, यानी आपकी भाषा में कहें, आपके अंदाज में कहें तो शॉर्ट कर देंगे इसको, और वो हो जाएगा यहां पर देखिए इस अंदाज में, सबसे पहले वॉन्ट यू, अब भी रहेगा ही रहेगा, वॉन्ट यू बी एबल टू हेल्प मी और क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर बना। वॉन्ट यू बी एबल टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद नहीं कर पाओगे, क्या आप मेरी मदद करने में समर्थ नहीं होगे, इस अंदाज में इसको हम ले सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं इस वाले को स्ट्रक्चर को, तो वही सेम सिस्टम इन दोनों को कॉन्टेक्ट कर देंगे, और ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, कांट यू हेल्प मी, ये चीज हो गई डियर स्टूडेंट्स। तो इस आधार पर अगर जो हमारे स्पॉटिंग एरर्स वगैरह में ये अपीयर होते हैं, आते हैं, तो आपको बस एक ही याद रखना है, एक ही बात ध्यान रखनी है कि यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
इसलिए यहां पर अगर सेकंड फॉर्म वगैरह आती है या थर्ड फॉर्म आती है या V4 फॉर्म आती है तो ये सभी क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसके लिए हमने अपना कैन के यूज वाला स्ट्रक्चर भी आपको दिया हुआ है। आप चाहें तो हमारे कैन की यूज में भी विजिट कर सकते हैं और वहां से ये जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो आप सभी के लिए। उम्मीद है हमें कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी समझ में आ गया होगा। और अगला वीडियो जो होगा वो विल बी एबल टू या जो बी एबल टू है, इसके स्ट्रक्चर से संबंधित जो भी स्पॉटिंग एरर्स वगैरह एग्जाम में अपीयर होते हैं, आते हैं, वो चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, उससे संबंधित प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, हम उनको क्लियर करेंगे और कैसे उनको डिटेक्ट किया जाए ये भी चर्चा हम जारी रखेंगे अगले वीडियो में। तो आप अध्ययन करते रहिएगा, वॉच करते रहिएगा हमारे इस वीडियोस को। यदि आप हमारे इस वीडियो के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब कर दें और जो भी हमारा एक बेल आइकन उपस्थित होगा उसे भी आप क्लिक कर दें ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस, सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपके पास बिना किसी बाधा के पहुंचते रहें। मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्यूटर HM रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉयजित वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो लेकर के बहुत जल्दी उपस्थित होंगे, जाइएगा नहीं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग एंड कीप एडिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश टू योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। जय हिंद, जय भारत।